नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के YouTube चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अभी गैर संवैधानिक निकाय और इसमें हम जानेंगे आज की वीडियो में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, यानी कि राज्य सूचना आयोग। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में ही देखा है कि केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC और राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या था। तो उसी बेस पर हम आज देख रहे हैं राज्य सूचना आयोग के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वह देख लीजिए, जिससे आपके कंसेप्ट जो है वह क्लियर हो जाए और राज्य सूचना आयोग को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए हमारे साथ। दोस्तों, आपके तैयारी के लिए बेहतरीन जो है थॉट है ये कि किंग की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि अगर आपको राजा की तरह जीना है तो दोस्तों आपको काफी मेहनत इस दौरान करनी पड़ेगी, चाहे वह गुलाम की तरह ही क्यों ना घिसना पड़े। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं राज्य सूचना आयोग के बारे में। तो दोस्तों, जो SIC होता है, हमने देखा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो अधिकार अधिनियम है ये 2005 में बना था और इसी के अंतर्गत CIC यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों, जब कभी भी अगर CIC के गठन यानी कि स्थापना की बात आए तो आप इस सन को याद रखिए। राइट टू इंफॉर्मेशन अधिकार अधिनियम कब आया था ये भी आप 2005 याद रखिए। और इसी के तहत जो है 2005 में प्रत्येक स्टेट में राज्य सूचना आयोग बना था। तो दोस्तों, कभी अगर MP के संदर्भ में भी आए तो वहां पर भी आप 2005 को याद रखिए। तो दोस्तों, CIC के साथ साथ राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, हमने देखा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत प्रत्येक देशवासियों को ये अधिकार दिया गया है कि वह अपनी सरकार द्वारा या सरकारी संस्थाओं में किस प्रकार से उनका पैसा यूज किया जा रहा है या उनमें संबंधित जो है जानकारियां कि उनके द्वारा अगर कुछ कार्य किया जाता है तो क्या किस प्रकार से कार्य हो रहा है, उनकी सभी जानकारी लेने का अधिकार प्रत्येक देशवासी को दिया गया था इस अधिनियम के तहत। ये हमने देखा है और क्या जानकारी हम नहीं ले सकते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों, ये जो एक्ट आया था इसके तहत जो केंद्रीय स्तर पर CIC के गठन का प्रावधान किया था, तो उसी के साथ साथ जो है स्टेट में प्रत्येक राज्य में एक सूचना आयोग के गठन का भी प्रावधान इसी में किया गया है। इस प्रकार सभी राज्यों में राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, चूंकि राज्य सूचना आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर CIC है उसी प्रकार से राज्य सूचना भी है, आयोग भी है। यह अपने पास जो है दर्ज शिकायतों की जांच करता है, क्योंकि जो राइट टू इंफॉर्मेशन अधिकार तो बना दिया गया, परंतु अगर उसका पालन नहीं किया जाए तो फिर वहां की शिकायतों की जांच कौन करेगा। तो इसीलिए इसका कार्य बताया गया है दोस्तों कि जब कभी भी अगर जो राइट टू इंफॉर्मेशन अधिकार है उसका उल्लंघन किया जाता है और जो जानकारी अगर किसी भारत के देशवासी ने मांगी है उनको किसी प्रकार से नेग्लेक्ट किया जाता है या फिर शिकायत से संबंधित कोई भी बात आती है, तो वहां पर ये सूचना आयोग जो है अपना कार्य करेगा और उनका निराकरण करेगा दोस्तों। तो इसीलिए इसका मुख्य कार्य है और इनका गठन भी इसीलिए किया गया है। यह जो आयोग होगा राज्य सरकार के अधीन जो कार्यालय होंगे, वित्तीय संस्थान होंगे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, यानी कि कोई भी सरकारी संस्था या कार्यालय जो भी होंगे वहां पर आप किसी भी प्रकार की जो जानकारी है वो आप उनसे मांग सकते हैं, कि चाहे वो किसी सरकारी काम से संबंधित हो गई या फिर आपकी पब्लिकली सर्वेंट संबंधित। तो दोस्तों, आप वहां पर जानकारी ले सकते हैं और आदि के बारे में जो शिकायतें और अपीलों की सुनवाई यही करता है दोस्तों, जो स्टेट में राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय में हमने देखा है CIC। तो दोस्तों, इसकी संरचना क्या होती है राज्य सूचना आयोग में, तो हमने जैसा CIC में देखा था तो वैसा का वैसे यहाँ पर भी संरचना होती है कि राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा तथा अधिकतम 10 जो है सूचना आयुक्त होंगे। यहाँ पर दोस्तों 10 जो होंगे वो राज्य सूचना आयुक्त का प्रावधान इसमें किया गया है, यानी कि एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और 10 अधिकतम हो सकते हैं, ये लिमिटेशन है, 10 से ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम MP के संदर्भ में बात करें तो दोस्तों अभी आपको याद होना चाहिए कि वर्तमान में MP के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो अभी दोस्तों अरविंद कुमार शुक्ला है, वो आप याद रखिए कि मुख्य सूचना आयुक्त MP में अभी कौन है, तो अरविंद कुमार शुक्ला। ठीक है दोस्तों, ये IMP इंपोर्टेंट रखता है अगर आप MP से बिलोंग करते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों इसमें अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया है कि नियुक्ति किस प्रकार होगी, तो हमने देखा था CIC में राष्ट्रपति करते हैं, परंतु इनकी नियुक्ति अगर राज्य में बात करेंगे तो राज्यपाल जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। और जो राज्यपाल होंगे इन सभी की नियुक्ति किस किस सिफारिश पर करते हैं, तो एक 3 सदस्यीय कमेटी होती है, उनकी सिफारिश के बाद राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। अब इन 3 सदस्यीय जो कमेटी होगी
इसमें कौन होगा, तो दोस्तों इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे स्टेट में मुख्यमंत्री जो होंगे, और उसमें जो विधानसभा होगी स्टेट की, वहाँ के विपक्ष के नेता जो होंगे उसमें। फिर इसके अलावा जो मुख्यमंत्री द्वारा कोई एक व्यक्ति होगा जो मनोनीत कैबिनेट मंत्री के समान होता है, तो वो उसमें सम्मिलित होता है। इस प्रकार से 3 सदस्य होते हैं, और इस कमेटी की सिफारिश पर राज्यपाल, जो स्टेट का इंफॉर्मेशन आयोग होगा दोस्तों, उसमें मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम जो भी सदस्य बनाने होंगे वहां पर उनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जब नियुक्ति हो जाती है तो इनको किन किन को जो है नियुक्त किया जा सकता है, उनकी पात्रता क्या होगी दोस्तों, यानी कि योग्यता। कि जब हम योग्यता की चर्चा करें तो जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा या अन्य सूचना आयुक्त होंगे, उनका चयन सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जिन्हें विधि, कानून, विज्ञान, साइंस, तकनीकी, टेक्नोलॉजी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव हो। यानी कि इन सब क्षेत्रों में अगर कोई विशेष अनुभव रखने वाला, कार्य करने वाला, जिसने काफी अनुभव हो, तो उसे जो है यहाँ पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में नियुक्त किया जाता है। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों ये अयोग्यता प्रदर्शित करते हैं कि उन्हें या तो किसी प्रकार का कोई सांसद नहीं होना चाहिए वह व्यक्ति, या फिर विधानमंडल का जो सदस्य होता है यानी कि विधायक, वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तथा किसी लाभ के व्यापार या उद्यम में संलग्न न होना चाहिए। तो दोस्तों ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो राज्य सूचना आयोग होता है उसका कार्यकाल कितना है। यानी कि इसमें जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है एवं अन्य जो आयुक्त होते हैं दोस्तों, तो इसके जो सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष। अगर जैसे पद पर बैठे तो तब से लेके 5 वर्ष तक। अगर उनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो दोस्तों वहां पर उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। यानी कि अधिकतम 65 वर्ष आयु निर्धारित है, न्यूनतम इसमें कहीं पर हमने देखने को नहीं मिलती। तो 5 वर्ष कार्यकाल होता है और 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। वे अपने पद पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकते दोस्तों, जैसा कि हमने सीआईसी में देखा था कि उनको वापस से एक कार्यकाल पूर्ण होने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्त नहीं बनाया जाता। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जब नियुक्ति हो गई, अयोग्यता हमने देख ली, योग्यता भी देख ली, तो अब अगर हटाने की बात आती है तो किस प्रकार हटाया जाता है। केंद्र में जो सीआईसी है उसमें भी हमने देखा तो वहां पर राष्ट्रपति हटाते हैं, परंतु स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की जब हम बात करें तो यहां पर पावर दी गई है राज्यपाल को, परंतु इसमें भी कुछ प्रोसेस होती हैं। तो उस प्रोसेस को हम देखें तो दोस्तों राज्यपाल किन कारणों पर हटा सकते हैं, तो वो हटाने के कारण सिमिलर ही है, यदि वे दिवालिया हो गए हों, इसके अलावा किसी अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो, या कार्यकाल के दौरान लाभ के पद पर कार्य कर रहे हुए। लाभ का पद दोस्तों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता होगा। यानी कि मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि लाभ का पद होता क्या है दोस्तों। जब हम कभी बात करें जैसे कि जो गवर्नमेंट नौकरियां होती है यानी कि सरकारी पद पर, तो वहां पर अगर वो कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो लाभ का पद काउंट होता है। परंतु जब कभी संवैधानिक पद की बात आती है तो दोस्तों वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया है कि जो संवैधानिक पद होगा वो कभी लाभ के पद के अंडर में नहीं आता। जबकि भारत सरकार या आप किसी राज्य की सरकार के अंडर में कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो वो सभी पद यानी कि जो सरकारी नौकरियां होती हैं वो लाभ के पद में आती हैं। परंतु यहाँ पर यही होता है कि अगर कोई एक सरकारी पद पर आप हो परंतु उसके अलावा भी वहां पर कार्य कर रहे हैं तब ये लाभ का पद कहलाता है। यानी कि 2 पद पर रहते हुए आप यानी कि सरकार से इनकम प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। अब दोस्तों शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हो तो उस व्यक्ति को राज्यपाल जो है हटा सकते हैं। परंतु इसके अतिरिक्त जो है राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष अन्य सदस्यों को कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी हटा सकते हैं। जैसा हमने सीआईसी में देखा, वहां पर राष्ट्रपति परंतु यहाँ पर राज्यपाल। लेकिन ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो है मामले को जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं। यानी कि कदाचार या अक्षमता का जब मामला आता है दोस्तों तो वहां पर क्या करते हैं, इस मामले को राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के पास भेजते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस पर जांच करेगा। जांच में अगर मामले को सही पाया जाता है, आरोपों को सिद्ध मान लिया जाता है तो वहां पर राज्यपाल को इस बारे में सुप्रीम कोर्ट सलाह देते हैं। और अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको डायरेक्ट समझ में ना आया तो मैं बता दूं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जांच हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, भारत सरकार को फैसला सुनाएगी। भारत सरकार राष्ट्रपति को बोलेंगे और राष्ट्रपति राज्यपाल को दिशा निर्देश देंगे कि इसको अब पद से हटा दिया जाए। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस होती है। बस आप तो यहाँ पर डायरेक्ट समझिए कि जो राज्यपाल होता है उनको हटाने की पावर है। सुप्रीम कोर्ट में जो कदाचार या अक्षमता का मामला आएगा तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी और राज्यपाल फिर उनको पद से हटा सकते हैं इस संदर्भ में। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों आप सिर्फ यहाँ पर इतना सा समझ लीजिए कि जिस प्रकार से CIC में राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार से स्टेट में राज्यपाल कार्य करेगा। अब देखते हैं दोस्तों कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है इसकी सेवा शर्तें क्या हैं। तो दोस्तों जो सदस्य होते हैं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उनकी जो सेवा शर्तें हैं और वेतन भत्ते हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनके समान इनके ही सेवा शर्तें और वेतन भत्ते होते हैं। परंतु जो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं इनकी सेवा शर्तें और वेतन भत्ते जो होंगे वो राज्य के मुख्य सचिव, जो प्रत्येक राज्य होगा वहां का स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होगा तो वहां पर स्टेट के मुख्य सचिव जो होते हैं दोस्तों उनके समान होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रत्येक राज्य का एक मुख्य सचिव होता है, तो वही राज्य के मुख्य सचिव होते हैं, उनके बराबर यहाँ पर अन्य सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें और वेतन भत्ते निर्धारित की गई हैं। उनके कार्यकाल के दौरान उनके भत्ते वेतन भत्ते जो सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो अभी 2019 में लेटेस्ट संशोधन किया गया है भारत सरकार द्वारा, उसमें ये प्रावधान कर दिया गया है कि अब जो वेतन भत्ते या सेवा शर्तें हैं वो निर्धारित करने का अधिकार भारत सरकार के पास हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये चीज याद रखिए कि अब चेंजेस कर दिया गया है, बल्कि इनके जो कार्यकाल के दौरान है वेतन भत्तों सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कटौती इनके उनमें नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर भी काफी इस पे गहमागहमी हुई थी, तो ये हमारा फिर भी मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम आयोग की शक्तियां एवं कार्य की बात करें तो आयोग जो है अपने पास आने वाली शिकायतों का निराकरण करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया वह निम्नलिखित परिस्थिति में शिकायतों की जांच करता है। कौन कौन सी परिस्थिति होगी दोस्तों यहाँ पे, तो यदि किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गई जानकारी देने से मना कर दिया गया हो, उसे निर्धारित समय में जानकारी ना दी गई हो, जानकारी देने के लिए ज्यादा शुल्क लिया गया हो या मांगी गई सूचना झूठी या भ्रामक हो, यदि कोई विभाग या कार्यालय किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता हो या कोई अन्य मामला जो सूचना प्राप्ति से संबंधित हो। कुल मिलाकर मैं यह आपको बता दूं कि अगर उस व्यक्ति को जिसने ये सूचना मांगी है, तो अगर जहां पर भी सूचना दायर की गई है राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI के तहत मांगी गई है और वहां पर सूचना देने में आनाकानी की गई है, कुछ भी कारण बता दिया गया, तो वहां पर अगर लगता है तो फिर यहाँ पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आएगा स्टेट में, और वहां पर केंद्रीय स्तर पर CIC आएगा उसमें जांच करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम देखते हैं आयोग जो है ऐसे मामलों में जांच का आदेश दे सकता है। जांच करते समय आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, यानी कि सिविल न्यायालय के बराबर शक्तियां। इस प्रकार आयोग जो है किसी कार्यालय से दस्तावेज को मंगा सकता है। अब दोस्तों एक हो सकता है कि बच्चों को डाउट आया हो पर उन्होंने पूछा ना हो, तो मैं बता दूं कि जो दीवानी न्यायालय की हम बात करते हैं सिविल न्यायालय की, तो वहां पर क्या अधिकार होते हैं दोस्तों, एक सिविल न्यायालय को, जो सिविल न्यायालय होता है उसको पूर्णतः जब आपने देखा कि यहाँ पर इसको जांच करने की पावर दी गई है, तो वहां पर वो जांच बिठाएगा, तो उसमें जितने भी व्यक्ति होंगे जिस जो उस जांच से जुड़े होंगे, तो उनको वो बुला सकता है, दस्तावेजों को मंगा सकता है, जांच कर सकता है, समन जारी कर सकता है, उस व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकता है। तो इस प्रकार से जो अधिकार होते हैं वो एक सिविल न्यायालय के अधिकार होते हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझिए कि उसको किस प्रकार के अधिकार सिविल न्यायालय के तहत इसे दिए गए हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को। तो क्या अधिकार है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि कार्यालय से दस्तावेज को मंगा सकता है, ये उसको पावर है सिविल न्यायालय के बराबर। जांच कर सकता है, समन जारी कर सकता है, नोटिस। इसके अलावा जांच के समय सभी सार्वजनिक दस्तावेजों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अब दोस्तों पूरी जांच बिठा ली, उसके बाद जो रिपोर्ट बनाएगा वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट क्या करेगा, राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है कि दोस्त जो जांच पाई गई उसमें क्या रिपोर्ट तैयार की राज्य सूचना आयोग ने, तो वो राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपता है। जो राज्य सरकार होगी इस रिपोर्ट को क्या करेगी, अपनी जो राज्य विधानसभा है उसके पटल पर रखती है, और फिर मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जो राज्य विधानसभा होगी उस पर डिबेट करेगी, चर्चा करेगी और उस पर कोई कार्यवाही एक्शन लेती है उस रिपोर्ट पर। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ ये हमारा PSC अड्डा टेलीग्राम चैनल है, इसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसका PDF उपलब्ध हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और हम आने वाले ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।